दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएजी को केजरीवाल के बंगले की मरम्मत में आने वाले करोड़ों रुपए के खर्च की जांच करने की मंजूरी दे दी। आने वाले दिनों में सीएजी इसकी विधिवत रूप से जांच करेगी और बहुत मुमकिन है कि केजरीवाल के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते दिनों एक निजी न्यूज चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो खुलासा हुआ था कि सीएम केजरीवाल ने कोरोना काल जैसी भयावह परिस्थिति में अपने आवास की मरम्मत कराने में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए थे, जबकि वो समय अपने आवास पर पैसा खर्च करने की जगह लोगों के हितों पर ध्यान देने का था। बता दें कि बीते दिनों जब ये खबर आई कि सीएम केजरीवाल ने अपने आवास के मरम्मत में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए हैं, तो बीजेपी आप पर हमलावर हो गई थी, जिसे लेकर दिल्ली का राजनीति पारा भी अपने चरम पर पहुंच चुका था। वहीं अब सीएजी जांच की मंजूरी मिलने के बाद आप संयोजक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम केजरीवाल के आवास के लिए 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया था, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। उनके आवास पर जो मार्बल लगाए गए थे उन्हें वियतनाम से मंगवाया गया था। इस मार्बल का नाम डियोर पर्ल मार्बल है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम केजरीवाल के आवास के मरम्मत में कुल 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, जिसे लेकर बीजेपी ने आप पर जमकर निशाना साधा था। वहीं आपके बचाव में उतरे राघव चड्ढा ने बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए कहा था कि केजरीवाल जिस बंगले में रहते हैं वो बहुत पुराना है, उसकी हालत इतनी जर्जर है कि छत से पानी टपकता है। चड्ढा के इस बयान के बाद लोक निर्माण विभाग ने ऑडिट के निर्देश दिए। ऑडिट के बाद पता चला कि जिस बंगले में सीएम केजरीवाल रहते हैं उसका निर्माण 1942 में हुआ था। आपने बीजेपी द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के निजी आवास के निर्माण में 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। इसके अलावा एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास के निर्माण में भी 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की जा रही है, लेकिन अफसोस अभी तक इस पर किसी ने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष ने बिहार की राजधानी पटना में माहौल बनाने की जरूर कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। अब विपक्ष का अगला जमावड़ा शिमला में होने जा रहा है। उधर बात बीजेपी की करे तो लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई। इसका नमूना भोपाल में देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को जमकर रेला, खासकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल को। इस बीच चुनावी मौसम में अब सर्वे का खेल भी शुरू हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में लोगों की नब्ज टटोलने और मतदाताओं की प्राथमिकता का आकलन करने के लिए सी वोटर ने एबीपी न्यूज की ओर से एक जनमत सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में पूछे गए दिलचस्प सवालों में से एक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद के बारे में था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। सर्वेक्षण के मुताबिक 57% लोग ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को 18% लोगों ने समर्थन दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8% लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महज 3% लोग चाहते हैं कि वो पीएम उम्मीदवार बने। इसके अतिरिक्त 14% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में अन्य को चुना है। मतलब साफ है कि अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी अभी भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहीं नामो निशान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पीएम मोदी के एक बयान ने मुसलमानों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब देश में 2 कानून नहीं चलने वाला है। बीते दिनों भोपाल में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में बयान देकर साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सबके लिए कानून एक होगा।
वहीं पीएम मोदी के बयान से माहौल गर्मा गया। मुस्लिमों के लिए नियम कायदे बनाने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कर्ता धर्ता भी यूसीसी के पक्ष पर चिंतन करने में जुट गए हैं। एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के साथ जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और लखनऊ ईदगाह के पेश इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली वगैरह ने देर रात यूसीसी के मसले पर बैठक की। एआईएमपीएलबी की ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली है। इस बैठक में बोर्ड के वकील भी मौजूद थे। बैठक में तय हुआ कि एआईएमपीएलबी के नेता लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलकर अपनी तरफ से यूसीसी पर ड्राफ्ट बनाकर सौंपने के लिए वक्त मांगेंगे। इस मामले में लॉ कमीशन ने सभी से राय मांगी है। एआईएमपीएलबी के मुताबिक वो ड्राफ्ट सौंप कर लॉ कमीशन से मांग करेंगे कि अगर यूसीसी लागू करना है तो इस ड्राफ्ट के मुताबिक लागू किया जाए। दरअसल एआईएमपीएलबी लगातार यूसीसी का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि इससे मुस्लिमों के धर्म में हस्तक्षेप होगा। मुस्लिमों में शादी, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा शरीयत के हिसाब से किया जाता है। यूसीसी लागू होने पर ऐसा नहीं हो सकेगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौर से ही यूसीसी लागू है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने भी यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। अगर केंद्र सरकार यूसीसी लागू करती है तो पूरे देश के लिए ये होगा। इससे लागू होने के बाद शादी, बच्चे को गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे समेत तमाम मामलों में सभी के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। इससे मुस्लिमों और कुछ अन्य समुदाय को पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मिले अधिकार खत्म हो जाएगा और इसी से मुस्लिमों को आपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली और पंजाब में सत्ता के शिखर पर बैठी आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने बेड़ा गर्क कर रखा है तो दिल्ली का खस्ता हाल केजरीवाल ने किया है। दिल्ली में तो घोटालों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन धीरे धीरे आपके नेता फंसते जा रहे हैं। शराब घोटाला अभी सबसे लाइट में चल रहा और इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत केजरीवाल और संजय सिंह का नाम भी शामिल है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सबसे खराब आदत ये है कि वो टोपी ट्रांसफर करने में सबसे आगे हैं। मतलब हर चीज के लिए दोषी केंद्र सरकार को ठहरा दो। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह का नाम भी है, लेकिन बीते दिनों संजय सिंह पीएम मोदी पर हमला करने के लिए मुसलमानों का सहारा लिया। आप सांसद ने बीजेपी को भारतीय झंडा पार्टी बताते हुए आगे कहा कि बीजेपी झगड़ा और नफरत कराती है। दुनिया की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री को धीरे धीरे लोग पहचान चुके हैं। पीएम मोदी के जुल्म का अंत होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मिस्र में जाकर मुसलमानों को गले लगाते हैं, दुबई में जाकर शेखों को गले लगाते हैं। संजय सिंह ने कहा कि भारत में भी बहुत सारी अच्छी मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी गले लगाइए। पता करने की जरूरत है कि अमेरिका और मिस्र की पीएम मोदी की यात्रा से भारत को क्या मिला। संजय सिंह ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि किए गए वादों का क्या हुआ, बीजेपी कितने दिनों में वादा पूरा करेगी। उन्होंने मांग की कि सभी पार्टियों का घोषणा पत्र चुनाव आयोग में पंजीकृत होना चाहिए। चुनाव आयोग को टाइम बाउंड एफिडेविट लेना चाहिए कि वादों को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब संजय सिंह पीएम मोदी के लिए ऐसे जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया हो। दरअसल जब से केजरीवाल गैंग घोटालों की जद में फंसा है, उनके नेता ऐसे ही बयान देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।